हेलो मेरे चैंपियंस। तो जैसा कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं स्क्रीन पे कि आज हम करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यू ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं 20 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, जिससे कि आप पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज का जो हम 20 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपसे पूछे जाते हैं। तो वो जो 2-3 क्वेश्चंस के लिए जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को आज हम करेंगे खत्म, और उससे लेंगे हम पूरे के पूरे 2 और 3 मार्क्स जितने का भी आएगा। और फाइनली हमें 20 में से 20 लेने का टारगेट है, और उन 20 को लेने के लिए हम कर रहे हैं टॉप 20 एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो ये आपके लिए आ जाता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द रैशनल फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस। जब भी हमारे पास रैशनल फंक्शन आएगा, मींस होता है ऊपर भी एक एल्जेब्रिक और नीचे भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो। एल्जेब्रिक मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्री एंड अदर्स फंक्शंस था। अब ऐसे फंक्शंस की नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वहां होती है जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो, मींस कि 4x माइनस x³ की वैल्यू को 0 पुट करके देख। ठीक है, तो हियर x हमारा कॉमन हो गया, 4 माइनस में x² इज 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो हियर x इक्वल्स टू 0, और यहां से बन जाएगा 4 इक्वल्स टू x, यानी कि x की वैल्यू फ्रॉम हियर प्लस माइनस 2। तो फाइनली हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, 0, +2 और माइनस। दीज आर द 3 पॉइंट्स एट विच डिनोमिनेटर इज 0। और जहां जहां डिनोमिनेटर 0 होगा, वहां वहां फंक्शन ही नॉन डिफाइंड हो जाएगा। इन पॉइंट्स पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, वो पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 3 है। So this is your option C. Come to the next one, greatest integer function. Question number 2 here. Greatest integer function है हमारे पास है। अब वो बोलता है कि is continuous at. Greatest integer function कहाँ पे continuous होता है? सिंपल है, याद रखो। Greatest integer function is continuous होता है, is continuous at all integer points. इंटीजर पॉइंट्स मतलब इंटीजर नंबर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इंटीजर पॉइंट्स पे इसका ग्राफ ब्रेक हो जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर देता है। तो कहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा? कॉन्टिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीजर पॉइंट्स। जितने भी नॉन इंटीजर पॉइंट्स होते हैं उन सब पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो नॉन इंटीजर पॉइंट अब हमें देखना है यहाँ पे, क्योंकि उसने पूछा था कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर होगा। तो कॉन्टिन्यूअस होगा नॉन इंटीजर पे। अब इन सब में से नॉन इंटीजर कौन है जो इंटीजर नहीं है? सर वो तो 1.5 है, तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस? ये जो फंक्शंस होते हैं जो इस तरह से 2, 3, 4 पार्ट्स में लिखे होते हैं, ये वाला जो कैटेगरी आप देख रहे हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, व्हाटएवर भी, इस तरह से जो फंक्शन लिखा होता है तो उसको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज मीन्स टुकड़ों में बटा हुआ, पीसेस टुकड़ों में बटा हुआ है फंक्शन का। ये वाला जो पार्ट है, पहला वाला पार्ट, वो कब ट्रू है? जब x की वैल्यू 2 से लेस है। ये है जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। तो हमें देखना है, देखो ऐसे फंक्शंस में ना उन सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है जिन पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट में फंक्शन का जो वैल्यू है वो अलग अलग दिख रहा है। x लेस देन 2 के लिए मैं बात करूं, मतलब यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 2 मार्क, तो 2 से लेफ्ट मतलब ये सारा एरिया। इस 2 से लेफ्ट वाले एरिया में जो f(x) है वो क्या वैल्यू ले रहा है? x माइनस, ये f(x) की वैल्यू है। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है इधर वाले एरिया, ठीक है, तो f(x) क्या वैल्यू लेगा? 2x माइनस की ये वाली वैल्यू लेगा f(x). ऐसे पॉइंट्स जिन पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की अलग अलग वैल्यू होती है, उन्हीं पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी की डाउट फुल होता है कि भाई उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो ग्राफिकली उसके लेफ्ट और राइट से जो ये 2 अलग अलग ग्राफ बनेंगे, वो दोनों ज्वाइन करके एक साथ चलेंगे या बीच में कोई ब्रेक होके फिर ग्राफ बनेगा। ये इसका मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, मतलब ग्राफ एक साथ चलेगा या बीच में से टूट जाएगा। कब? जब x की वैल्यू 2 होगी।
तो आप लोगों ने बहुत सिंपल वाला पार्ट क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही सीधा करना है कि x इक्वल्स टू 2 को ना, x इक्वल्स टू 2 को इसमें भी पुट करके देखो, लेफ्ट वाले पार्ट में और राइट वाले। जब आप लेफ्ट वाले पार्ट में x को 2 डालोगे तो क्या बनेगा यहाँ से, सर यहाँ से बनेगा 1, यहाँ से क्या बनेगा 4 माइनस 3 इज y। तो मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम, ये तो हो गए सेम, बट इन दोनों के सेम होने से कॉन्टिन्यूस हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। एक और बात चेक करनी, क्या चेक करना है ऐसा, ये लेफ्ट राइट इक्वल होने के बाद हमें देखना है फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे। ये हमने क्या देखी थी वैल्यूज, ये देखी थी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब हमें देखना है एग्जैक्टली एट 2 पे क्या सर, तो एग्जैक्टली एट 2 इसमें चेक करो कहाँ पे लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 2, लाइन जो है ना इक्वल वाली, x इक्वल्स टू 2 इसमें, मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो मुझे कहाँ पे पुट करनी चाहिए, इसमें पुट करनी चाहिए f ऑफ 2 निकालने के लिए। तो f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे हम, x को पुट करेंगे इसी में सेम में, तो 2 इंटू 2 4 माइनस का 3 तो 1 ही आ, तो मतलब जो राइट हैंड लिमिट वाला जो फंक्शन था उसमें x इक्वल्स टू 2 भी इंक्लूड था, तो उसी में हम पुट करेंगे। अब उसमें पुट करेंगे तो मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 मिलेगी, मतलब ये भी 1। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट ये तीनों के तीनों ही इक्वल आ जाएं तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो जब ये 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जो पीस वाइज फंक्शन होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो पीसेज में बटा हुआ है, वो पॉइंट ओनली डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं कॉन्टिन्यूटी के। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ऑलरेडी ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ओनली द डाउटफुल पॉइंट इज x इक्वल्स टू 2, और वो डाउट हमने कर लिया यहाँ पे खत्म, ये चेक करके कि भाई 2 पे ही कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कहाँ पे एवरीवेयर। तो अब हम देखेंगे कि x इक्वल्स टू 2 ओनली, नो जी। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यस जी। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एट 2, नो जी। फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x ओनली, इंटीग्रल वैल्यूज के लिए थोड़ी ना, सभी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह का जो अभी हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब फिर से देखो x नॉट इक्वल्स टू -2। अब x नॉट इक्वल्स टू -2 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर -2 है, x इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x या तो इसके लेफ्ट में होगा या फिर इसके राइट में होगा। मतलब -2 से छोटे वाले नंबर्स भी इसमें है और -2 से बड़े वाले नंबर्स भी इसी कैटेगरी में आ रहे, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के लिए, -2 के लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है। अब हमें क्या करना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट -2, दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस है, तो बताओ के फॉर कैटरीना वाला है ना, के की वैल्यू बतानी है, ठीक, मतलब कैटरीना की वैल्यू हमें निकालनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सब सेम आनी है, और स्पेशली तब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन सेम गिवन, क्योंकि -2 के लेफ्ट के लिए और राइट के लिए दोनों के लिए सेम फंक्शन गिवन है। तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा उसकी लिमिट निकालनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सीधे सीधे लिमिट पे आ जाओ। जब हम लिमिट लिखते हैं ना इस तरह से बेटा, तो उसमें दोनों पार्ट्स आते हैं, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, और लेफ्ट राइट अलग अलग तब निकालने की जरूरत पड़ती है जब हमारा फंक्शन लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग डिफाइन, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था लेफ्ट के लिए अलग था, राइट के लिए अलग था, बट यहाँ पे दोनों में सेम है, तो हम लेफ्ट और राइट अलग अलग नहीं निकालेंगे, सीधे सीधे लिमिट पे फोकस करेंगे। तो हमारे पास आया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 3 अपॉन में एक्स प्लस, ओके है क्या। तो हेयर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल्स टू -2 था लिमिट, सॉरी -2। अब यहाँ पे जब भी लिमिट सॉल्व करनी है तो वैल्यू पुट करके देखो, ये 0 बना रहा है नीचे, ऊपर क्या बना रहा है, ये -2 का स्क्वायर इज 4 + 5, 9 का अंडर रूट इज 3, 3 - 3 is 0, मतलब ये कौन सी फॉर्म है, 0/0। जब आप वैल्यू डालें लिमिट वाले क्वेश्चंस और आपको क्या मिले, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो वहां पे हमें करने की जरूरत है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वैल्यू डालने पे 0/0 ना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे सिंप्लीफाई करें, जब रूट के अंदर वाली टर्म आपको क्वेश्चंस में मिले, ठीक है, और उसके बाद में कोई प्लस या माइनस करके कोई भी टर्म और मिलेंगे, कोई भी कैसी भी, तो ऐसे वाली क्वेश्चंस में 0/0 फॉर्म आने पर आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन चाहे वो न्यूमरेटर में हो टर्म, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, दोनों ही केसेस में आपको रैशनलाइज करना होगा। इस बार हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो व्हाट वी हैव इज रूट ऑफ x² + 5 माइनस का ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट के अंदर x² + 5 + 3 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और नीचे जो x + 2 था वो एडेड है।
अभी ऊपर देखो ये a माइनस का b इंटू में ये a प्लस का b, a स्क्वायर माइनस का ये b स्क्वायर, दैट इज हियर एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस का ये 9, नीचे आया x प्लस 2 ऑल मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का रूट प्लस 3। नाउ एक्स स्क्वायर हियर 5 माइनस का 9 इज माइनस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सुनते ही माइंड में एक घंटी बज गई होगी, इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं इस वाले पार्ट पे, तो वो बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 नीचे भी है सर, ये तो एक अच्छी बात हो गई कि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल कर लेते हैं भाई, लो बस। अब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ही 5 प्लस में थी ना, अगेन वैल्यू डाल के देखते हैं आप, जब कुछ कैंसिल हो जाए ना उसके बाद फिर दोबारा से ट्राई करो कि अभी वैल्यू डालने से 0/0 फॉर्म हटा या नहीं हटा, -2 -2 -2 इज -4, एटलीस्ट ऊपर तो 0 नहीं दिख रहा सर, ओके -4 तो ऊपर आया, नीचे क्या आया देखा जाए, -2 का स्क्वायर इज 4 + 5 इज 9, 9 का अंडर रूट इज 3, 3 + 3 इज 6, तो माइनस का 4/6 मतलब माइनस का 2/3, मानते बात कि -2/3 आया वैल्यू पुट करने पे। अभी ये जो वैल्यू आई है वो लेफ्ट हैंड लिमिट की भी वैल्यू हो गई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पहले से बोला हुआ था कॉन्टिन्यूअस है -2 पे, बट -2 पे एग्जैक्टली एट -2 आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, k फॉर, समझ गए आप, ओके। तो k की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई भाई, ये वाली वैल्यू k के इक्वल हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट दैट इज k इज इक्वल टू बिकॉज़ ऑफ फंक्शन इज yes फंक्शन इज कॉन्वेक्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हियर fx की वैल्यू हमें गिवन है भाई sin πx अपॉन में 5x, बिल्कुल सेम सिमिलर वे में x नॉट इक्वल्स टू 0 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू इज, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमें क्या करना चाहिए, हम लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करना चाहिए, और जो फंक्शन है दैट इज sin πx अपॉन में ये 5x। अब आपको पता होना चाहिए कि यार लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन में ये थीटा, इसकी वैल्यू सर हमने 11 से पढ़ते आ रहे हैं 1 होती है। अच्छा नहीं भी पढ़ी कोई बात नहीं, अब याद है ना, जो बच्चे ये बोलना चाह रहे हैं कि सर हमने 11th में नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला, तो बेटा कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दिया है ये फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लो, ठीक। तो ना अब इस फॉर्मूले में एक और अच्छी बात क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो एंगल यहाँ पे है वही सेम एंगल नीचे होना चाहिए और लिमिट 0 होनी चाहिए तो वैल्यू 1 होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो पंगा क्या आ रहा है, यहाँ पे एंगल में तो πx है जबकि यहाँ पे 5x है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, जो एंगल ऊपर है वही सेम एंगल नीचे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या कि भैया देखो sin πx के साथ नीचे वाला πx ले, तो साइन के साथ जो थीटा है और अपॉन में थीटा है, और देखो x को जब मैं 0 बोल रहा हूँ, x को 0 इस लिमिट में डाल के देखो, इस वाले एंगल में डाल के देखो, एंगल में, तो मैं बोलूंगा कि यार x टेंड्स टू 0 होने पे तो एंगल है साइन के अंदर πx, x को 0 डाला तो ये एंगल भी तो 0 ही बनेगा ना, पाई इंटू 0 इज 0, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल अपॉन में πx और एंगल टेंड्स टू 0 बन रहा है x को 0 डालने पे, तो वैल्यू बिकम्स 1। अभी बच्चा कौन, ऊपर पाई बचा नीचे 5, तो ये हो गया पाई अपॉन में 5, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट है ना। अभी चाहिए क्या, बोलते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू 0 पे k है और कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो k की वैल्यू निकाल, मतलब बार बार वो कैटरीना की बात करेगा यहाँ पे, तो कैटरीना की जो वैल्यू है वो हो गई बेटा पाई अपॉन में 5, ये हमारा क्या, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 क्या है हमारा, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है रूट के अंदर 1 माइनस में cos 2x अपॉन में रूट 2x, x नॉट इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसे k, विच वैल्यू ऑफ k विल मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। सिमिलर पैटर्न है, सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है, नॉट इक्वल्स टू 0 या नॉट इक्वल्स टू एनी नंबर के केस में आप लेफ्ट और राइट लिमिट तो नहीं निकालेंगे, आप क्या करेंगे डायरेक्टली लिमिट x 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट है, 1 माइनस में cos 2x का होल रूट अपॉन में रूट 2 और इंटू एक। तो नाउ हियर यहाँ पे आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में cos 2x क्या होता है जी, 2 sin स्क्वायर x होता है सर, ये तो हमने बार बार पढ़ा है, इसको मैंने नाम दिया था, याद हो आपको कि 1 माइनस में cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इस फॉर्मूले को हम नाम देते हैं, क्या नाम दिया था, हजारी फॉर्मूला। क्यों दिया था नाम, क्योंकि ये 11 12 मिला के 1000 बारी हमें यूज करना होता है, ठीक है, तो इसलिए हजारी फॉर्मूला। और ऐसे ही इसका जो भाई है वो है प्लस वाला, जब 1 प्लस कॉस होता है तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो ये दोनों जो है यूज होते हैं बहुत ही ज्यादा। तो हेयर रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर x अपॉन में
√2 इंटू में। अब बच्चे यहाँ पे करते हैं बहुत बड़ी वाली मिस्टेक। कैसे कि सर √2 तो बाहर आ गया, मतलब √2 से तो √2 कैंसिल ही हो गया। अभी साइन स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो क्या बनाएगा? साइन स्क्वायर एक्स का जो रूट है वो बेटा साइन एक्स होता है, यही आपका पाप है। साइन साइन एक्स नहीं नहीं नहीं, क्या होता है, ये जो x टेंड्स टू 0 है ये बता रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 के लेफ्ट वाली भी यूज कर रहे हो और 0 के राइट वाली। 0 के लेफ्ट मतलब नेगेटिव, x के लिए 0 से कम नेगेटिव, और x के लिए 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। तो जब x नेगेटिव होगा, अब यहाँ पे आपको दो पार्ट्स बनाने ही पड़ेंगे। जब x नेगेटिव होगा यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मैं बात करूंगा, तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, x नेगेटिव और x पॉजिटिव। जब x नेगेटिव होगा तो साइन x की वैल्यू भी तो नेगेटिव होगी। साइन जब x नेगेटिव होगा 0 के बिल्कुल लेफ्ट में, तो साइन x के साथ जो एंगल है वो नेगेटिव में आ गया, और साइन ऑफ नेगेटिव एंगल है ना नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि x जो नेगेटिव है वो बहुत छोटू सा नेगेटिव है। तो आपको इधर है ना 0 के लेफ्ट में जैसी वैल्यू मिलेगी बहुत क्लोज उसके भी, तो हमें साइन x नेगेटिव वैल्यू देगा। और नेगेटिव वैल्यू के स्क्वायर, देखो नेगेटिव वैल्यू के जब अंडर रूट करते हैं तो वैल्यू एक पॉजिटिव आती है, और वो पॉजिटिव वैल्यू होती है इस नेगेटिव वैल्यू का मॉडुलस, -3 का मॉडुलस विच इज 3। तो मतलब ये हुआ कि साइन एक्स एक नेगेटिव वैल्यू है और उसका स्क्वायर है और उसका अंडर रूट है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो हो गया मोड ऑफ साइन एक्स। और क्योंकि साइन एक्स अंदर जो बैठा हुआ वैल्यू है वो एक नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो मॉडुलस हमेशा हटाते समय नेगेटिव वैल्यू से ये पूछेगा भाई तू तो कैसी है, तो वो बोलेगी नेगेटिव वैल्यू है। तो मॉडुलस क्या बोलेगा कि भाई नेगेटिव वैल्यू अगर है अंदर तो उसके साथ क्या लगा दो माइनस साइन टू मेक इट पॉजिटिव। तो हियर दिस इज माइनस का साइन एक्स इन द न्यूमरेटर और अपॉन में आएगा एक्स, और लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0 ओनली। तो दिस बिकम्स हियर माइनस, ये हमें क्या वैल्यू देगा -1। सिमिलरली x पॉजिटिव के केस में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, पर पॉजिटिव के केस में तो साइन एक्स रहेगा और अपॉन में x, तो ये देगा आपको वैल्यू पर। क्या मतलब ये हुआ कि अब इस k के ऊपर ना डिपेंडेंसी खत्म होगी। समझो इस बात को, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं है, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस फंक्शन में x इक्वल टू 0 पे कुछ भी वैल्यू डाल लो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कैटरीना है वो काम नहीं करेगी, है ना, अच्छी नहीं होगी, यहाँ पे फेल हो जाने वाली है। तो k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बोलो कि k की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकती एट x इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बच्चे जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन में एक्स 1, तो उसका आंसर 1 कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर इसमें 7 पे आते हैं जी। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर से हमें के की वैल्यू निकालनी है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दी हुआ है, तो हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और ये एक और बात है, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है दीज आर द ट्रेंडिंग क्वेश्चन, यस दीज आर द ट्रेंडिंग क्वेश्चन। जो आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस में कॉन्टिन्यूस का, वो यही है जहाँ पे आपको कोई भी अननोन वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपसे के पूछा गया है, तो इस तरह की वैल्यू ही आपसे जाती है कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस देकर, ठीक है। या फिर जैसे अभी हमने किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, तो वहाँ पे वो फंक्शन के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चे को फंक्शन की नॉलेज है भी या नहीं है, ठीक है। सो नाउ हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू हो गई साइन एक्स इंटू में साइन 1। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सीन क्रिएट होगा। तो लिमिट लगानी बढ़िया। अब यहाँ पे क्या सीन है कि ये जो x है, इस x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सोचना जरा, कि ये हो गया साइन 1 अपॉन में x, और ये जो ऊपर वाला x है क्या मैं इसको 1 अपॉन x करके ऐसे लिख सकता हूँ। सोचो सोचो, जब हम डिनोमिनेटर में 1 अपॉन x लिख रहे हैं तो इसका मतलब तो वो न्यूमरेटर में x ही है ना। अब हमें फील आ गई, कौन सी वाली बताओ जल्दी से, कि सर ये तो थीटा हो गया अंदर वाला 1 अपॉन x, तो ये भी थीटा हो गया, मतलब ये कैसा बन गया, कैसा बन गया, ये साइन थीटा अपॉन में थीटा। बट एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि हमारी जो लिमिट है वो x टेंड्स टू 0, और जिसको आप थीटा बोल रहे हैं वो 1 अपॉन x है। मींस क्योंकि x को हमने 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, और अब हम ले रहे हैं 1 अपॉन x। जब x 0 के आजू बाजू होगा, सोच के देखो, x अगर कोई नंबर है जो कि बहुत ऑलमोस्ट 0 है, बहुत 0 के क्लोज है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी कि 1 अपॉन x, सोचो वो किसके क्लोज होगा, किसके क्लोज होगा, वो होगा इन्फिनिटी के। यस,
1/0 इज इन्फिनिटी ना, तो इन्फिनिटी के क्लोज होने का मतलब है वो टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी बेटा वो थीटा टेंस टू इन्फिनिटी आएगी। अब बच्चे जनरली यहाँ पे बस इतना ही सोचते हैं, इतना ही देखते हैं कि साइन के साथ में जो एंगल है दैट एंगल वो अपॉन में भी है, तो वैल्यू को 1 बना देते हैं। बेटा ऐसा पाप नहीं करना, आपको साथ में ये जरूर देखना है कि वो जो एंगल है वो टेंस टू 0 है या नहीं। तो अभी यहाँ पे जो थीटा है, जो एंगल है वो टेंस टू 0 ना होके वो टेंस टू इन्फिनिटी बन गया है। टेंस टू क्या बन गया है? इन्फिनिटी बन गया है। तो अब इसमें क्या करें सर? बहुत अच्छा, तो साइन थीटा में अब ऐसे सोचिए आप, यार जो डिनोमिनेटर है वो तो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है तो वो तो वैल्यू को 0 बनाता है सर, बट प्रोवाइडेड वो 0 बनाता है, प्रोवाइडेड तो न्यूमरेटर है वो कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। अब हमें एक बात पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही फाइनाइट होती है -1 से 1 के बीच में, फॉर ऑल थीटा। थीटा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही छोटा क्यों ना हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू ही होगी। ऊपर तो न्यूमरेटर में है फाइनाइट वैल्यू, तो आप इस तरह से मेंशन करेंगे अब फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, बिटवीन -1 एंड 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? इनफाइनाइट वैल्यू, टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू इनफाइनाइट में। जब न्यूमरेटर में फाइनाइट हो और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट हो तो दैट वैल्यू गिव्स यू वैल्यू 0, लिमिटिंग वैल्यू 0 मिल गई आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में जब मैं 0 पे लिमिट लगा रहा हूं तो वो 0 की तरफ ही लिमिट आ रही है, मतलब वैल्यू 0 आ रही है। और एट x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या दी हुई है हमें? a। तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कैटरीना को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो k की वैल्यू 0 इज द राइट आंसर हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया। क्वेश्चन में अननोन ही पूछा है, पैटर्न वही है ना? पैटर्न यहाँ पे वही सेम है कि भाई अननोन की वैल्यू आपसे पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 8 में, निकालना है m और n के बीच में रिलेशन। क्या ये बोल लो? देखो यहाँ पे रिलेशन दिए हुए हैं 3 तो, और a वाले में m और n की वैल्यू दी हुई है ऑप्शन में। तो देखते हैं रिलेशन मिलता है या m और n की वैल्यूज मिल जाती है हमें। तो कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसका सहारा लेंगे, लेस देन वाला जो पार्ट है, ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड लिमिट। इसमें अब हमें सेपरेट निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट, π/2 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यूज डिफरेंट दी हुई हैं, तो ऐसे में हमें करनी पड़ती है सेपरेट वैल्यूज फाइंड आउट। तो लेफ्ट हैंड ऑब्वियसली π/2 पे चल रहे हैं हम, तो लिमिट x टेंस π/2 का लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट, और यहाँ पे लिखें तो हियर लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव, fx कौन है? लेफ्ट के लिए mx प्लस। अरे यार मैं ऐसे क्यों कर, समझ रहे हो? ये तो मुझे तब अप्लाई करना चाहिए इस तरह से लिखने वाला प्रोसेस जब हमारा क्वेश्चन कैसा हो? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए तो यार एक काम करते हैं, छोड़ते हैं इसको, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे बना देते हैं π/2, उसके लेफ्ट वाले एरिया में फंक्शन की वैल्यू दी हुई है mx प्लस, उसके राइट वाले एरिया में यानी कि जो ग्रीन एरिया है उसका, हाँ, उसमें क्या दिया हुआ है? sin x प्लस का n। तो बस वैल्यू डाल दो यार। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 डाल दो इसमें, m इंटू में π/2 प्लस का, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी बोलो? sin π/2 इज 1 प्लस का 8। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को क्या रख दो? इक्वल रख दो सर, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, अभी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? m इंटू में π/2 इज इक्वल्स टू n। क्या ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है? पहले चेक करते हैं। n इक्वल्स टू m π/2, यस, तो सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो दिस इज द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन fx इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0। याद रखेंगे, बढ़िया रहेगा। एक बार मैं बता दूं मोड ऑफ x के बारे में, थोड़ा सा तो मैं आइडिया दे देता हूँ। यार मोड ऑफ x जो है ना, तो जो ग्राफ होता है बेटा, मोड ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस तरह से, वी शेप बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसमें जो राइट पार्ट है इसका वो है fx इज इक्वल्स टू x, और जो लेफ्ट पार्ट है वो है fx इज इक्वल्स टू -1। मतलब मोड ऑफ x आपका x वैल्यू लेता है जब x की वैल्यू पॉजिटिव है। देखो x यहाँ पॉजिटिव है ना पूरे पे, ठीक है, और x जब नेगेटिव होता है तो वो वैल्यू लेता है माइनस में x टू मेक द वैल्यू पॉजिटिव, बिकॉज x जब नेगेटिव डालोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा? वो पॉजिटिव। x जब पॉजिटिव डालोगे तो ऑलरेडी ये कैसी देगी वैल्यू? पॉजिटिव। मोड ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पी शेप। p जो बनता है वो कहाँ पे, किस पॉइंट पे आके बनता है? एट x इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, क्या फंक्शन में कहीं भी कोई ब्रेक आया? इज देयर एनी ब्रेक? नो सर, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस जाता है। तो कॉन्टिन्यूस तो है, 0 पे ही वो पूछ रहा है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूस है। बट जब ग्राफ में, किसी भी फंक्शन के ग्राफ में, कई बार वो क्वेश्चन में ही ग्राफ दे देता है, तो किसी भी फंक्शन के ग्राफ में
अगर कुछ इस तरह के नुकीले यानी कि शार्प पॉइंट, ऐसे पॉइंट बेटा, ऐसे कोई भी शार्प पॉइंट आ जाते हैं या शार्प एजेस आ जाते हैं, किनारे आ जाते हैं, तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। वैसे कितना ही याद रखना है। तो बस अब आप बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली नहीं है ना, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिसकॉन्टिन्यूस बिल्कुल भी। तो मतलब दिस इज कॉन्टिन्यूस होता है 0 पे, डिफरेंशिएबल में। एक और बात, मोड के अंदर जैसे मान लो x-3, तो ये भी कॉन्टिन्यूस तो होगा हर पॉइंट पे, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ पर? जहां पर ये अंदर वाली टर्म 0। ऐसे सोचो इसको भी, मॉडुलस के अंदर वाला जो टर्म है, अंदर वाला टर्म, जहां पर वो 0 होगा जिस x की वैल्यू के लिए, जहां पर मतलब जिस x की वैल्यू के लिए वो 0 होगा, उन सभी x के लिए मॉडुलस ऑफ x वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और सभी पॉइंट्स पे। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे आ गया द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पे वो पूछ रहा है कि डेरिवेटिव क्या होगा। ओके, लेट मी चेक। देखो, मोड ऑफ x को हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है। मोड ऑफ x क्या वैल्यू लेते हैं? x लेते हैं राइट में और लेफ्ट में माइनस में, तो x इंटू एक्स बन जाएगा x है, और x इंटू माइनस एक्स माइनस। ये कब बनेगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और ये कब बनेगा? जब x की वैल्यू 0 से एंड एट x इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं देखूं तो 0 इंटू 0 इज, तो फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको मुझे देखना है कि डेरिवेटिव है। देखो, अगर मैं इसके ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करता हूं तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि राइट साइड में बनाना है, माइनस में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बने। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूस है, 0 पे 0 ये ग्राफ बनेगा, वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ है ना। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, बट जो एक्स स्क्वायर का जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो तो दिया नहीं है ना फंक्शन में, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बनाना। ऐसे ही जो माइनस में एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है वो हमें आधा ही बनाना है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बट अगर कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमें ग्राफ बनाने नहीं आते, तो एक काम करो, डिफरेंशिएबल वाले क्वेश्चंस में एक काम करो कि सबसे पहले उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करो? बहुत सिंपल है। 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो यार क्या करोगे आप? 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में। 0 के लेफ्ट में ये है, 0 के राइट में, 0 पे के लेफ्ट में इसमें 0 डालो। 0 डालेंगे तो 0 वैल्यू देगा लेफ्ट एलिमेंट, राइट एलिमेंट वो भी 0 देगा, और एड x इक्वल्स टू 0 पे वो भी 0 देगा। जब ये तीनों ही वैल्यू 0 हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो और ऐसे पीसेज में डिफाइन हो तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको क्या करना है? सीधे सीधे डेरिवेटिव करना है f डैश x। ठीक है, f डैश x क्या बनेगा? इसमें डेरिवेटिव करो 2x का डेरिवेटिव करो -1। बस यहाँ पे लिख लो x पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लो x नेगेटिव। 0 पे भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएबल कि 0 पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट वो नहीं करना है आपको। अब इससे इसको जब हम वैल्यू डालेंगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा? f डैश x की वैल्यू मिलेगी 0 के राइट में। इसको बोलते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव, f डैश 0 प्लस इनके राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली जब हम 0 के लेफ्ट वाला इसमें डालेंगे तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 नेगेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना मिलेगा? 2 इंटू 0 इज 0, माइनस में 2 इंटू 0 इज अगेन 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज सेम आएंगी, और ये दोनों वैल्यू सेम होने का मतलब है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड f डैश 0 की जो वैल्यू है वो 0 ही हो गई। x इक्वल टू 0 के लेफ्ट और राइट पे जो दोनों वैल्यू सेम आ रही है वही फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई एट दैट पॉइंट। तो एट दैट पॉइंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। अब एक काम और करना है यार, कमेंट की खुजली तो होती है सभी बच्चों को, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक आंसर डालवा कि मोड ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है। इन जनरल मोड ऑफ x का डेरिवेटिव देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं।